दल भाजपा रा आला नेता नरेंद्र मोदी ने आपरो नेतो चुनिया। बैठक में कुल 21 नेता शामिल हुआ। एनडीए रा संसदीय दल री काल बैठक वेला। धौलपुर जिला प्रशासन बिना पंजीकरण चाल रहा निजी सफाखाना ने सीज करियो। सफाखाना के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही। जयपुर रा करधनी माए अज्ञात महिला री हत्यारा मामला में पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो। 2 बरस पुरानी हत्या री गुत्थी भी सुलझाई। रक्षा मंत्रालय 4 बैंकारी 1128 शाखा माए स्पर्श सेवा केंद्र शुरू करवा खातर समझौतो कर्यो। पेंशन धारकारी समस्या वारो हल काढ़्यो जावेला। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक संभागा में मेह बरस सके है। लारला 24 घंटा रे दौरान धौलपुर में सबू बतो तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावारा नतीजा आवारे पछे नई दिल्ली में भी बैठक में एनडीए घटक दलारा नेता भाजपा रा आला नेता नरेंद्र मोदी ने आपरो नेतो चुनिया। बैठक में कुल 21 नेता शामिल हुआ। जानकारी रे मुजब काल एनडीए रा संसदीय दल री बैठक वेला। इन बैठक रे पाछे सरकार बनावारो दावो पेश करी जावेला। चुनावी नतीजों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद घटक दलों के सभी नेता कल दिल्ली में थे। एनडीए की इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुन लिया। बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल हुए। अब कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके साथ आज बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से, जो कि 272 है, उससे दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर वो बहुमत के आंकड़े के पार है। मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। विपक्षी दलारा इंडी गठबंधन रा नेता लोकसभा चुनाव रा नतीजा बारे पाछे पहली बैठक करी। यह बैठक कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रा रेवास माथे हुई। बैठक में घटक दलारे बीच कई मुद्दा माथे चर्चा हुई। धौलपुर जिला प्रशासन बिना पंजीकरण चल रहा निजी सफाखाना ने सीज कर दियो है। राजकीय चिकित्सालय रा प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह बताया कि यह कार्यवाही एसडीएम साधना शर्मा री अगुवाई में करी गई। वे बताया कि लंबा टाइम से शहर में अवैध सफाखाना के खिलाफ शिकायत चल रही, जिन माथे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रा निर्देश माथे जिला प्रशासन कानियो कार्यवाही करी गई। में कई नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स अनरजिस्टर्ड हैं और अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं प्रसिद्ध नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा था। आज उसी कड़ी में जिला कलेक्टर साहब के निर्देश पर एसडीएम साहब पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लेकर के आए, जैसे पीसीएम साहब चित्रा मीणा जी के साथ थे और पुलिसकर्मी थे, सभी आए
और यहाँ पर देखा कि कोई जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं है, बाकी सब स्टाफ नज़ारत हैं, कोई मरीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं था, ऐसा सीन था। तो तय हुआ कि इस अस्पताल को सीज करना चाहिए। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि एज ए PMO यहाँ जो रोगी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और सारे रोगियों को तरीके से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा के और उनको समुचित इलाज मिले, इसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर, एसडीएम साहब के निर्देश पर मैं आया और यहाँ सारे मरीजों को ठीक प्रकार से शिफ्ट करके उनके इलाज की जो व्यवस्था हो, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी से इलाज कराएगा। जयपुरा करधनी में अज्ञात महिलारी हत्यारा मामला में पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। इनमें एक महिला भी शामिल है। जयपुर पश्चिम रा पुलिस उपायुक्त अमित कुमार बताया कि इन मामला खातर 45 टीम बनाई गई है। ये टीम 300 CCTV कैमरा री फुटेज देखी और 700 गाड़ियां में संदिग्ध गाड़ी ने पिछाण आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो। वे बताया कि पुलिस इन मामला रे साथ ही 2 बरस पुरानी हत्यारी गुत्थी भी सुलझाई है। 2 जून को करधनी थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी रोड पर एक अज्ञात महिला की मृत शरीर मिला। जब मौके पर हम सब सारे अधिकारी लोग पहुंचे तो ये पता चला कि किसी महिला की हत्या करके उसके नंगे शरीर को सड़क किनारे डाल दिया गया है। महिला के चेहरों पर चोट के गहरे निशान थे। उसका चेहरा विक्षिप्त किया गया ताकि कोई उसकी पहचान में परेशानी उत्पन्न हो और शिनाख्त की ना हो पाई। तो उन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कारित की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया। बूंदी में पुलिस युवक रो अपहरण कर फिरौती मांगबारी घटना में 6 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लियो है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना बताया कि करवड़ थाना पुलिस री टीम त्वरित कार्यवाही करता थका 36 घंटा रे भीतर आरोपियों ने गिरफ्तार करे बारे साथ घटना में काम ली गई गाड़ी री जब्त करी और आरोपियों से पूछताछ जारी है। आकाश नाम का जो लड़का है ये गाने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे उसमें डालता है, उसमें अपने मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस उसमें। जो इसके साथ घटना कारित करने वाले उन लोगों ने इनको टेलीफोन से संपर्क किया कि हमें गाना रिकॉर्ड करने हैं, जिस पर वो लोग इसके बुलाने पर करवर के पास आए। करवर में उसको किसी बहाने जंगल में बुलाया, माल बुला के और उसका अपहरण करके वो लेके गए। उसमें 6 लोग थे, बिना नंबरी इसकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी। रक्षा मंत्रालय देश भर में 1128 शाखावां में स्पर्श सेवा केंद्र शुरू करवा खातर समझौतो कर्यो है। इन सेवा से पेंशन धारकारी समस्या वारो हल वेला। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं से स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU पर साइन किए। MOU पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए अगर हम देखें तो एक बढ़िया इंटरफेस का काम करेगा, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावी माध्यम से काम करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जयपुरा सेंट्रल पार्क में पौधा लगाया। इन दौरान लोगों ने भी पौधा बांटा गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्नावत समेत भाजपा रा कार्यकर्ता मौजूद रिया। सब लोग मिलकर के अपनी धरती माता को हरा भरा देखना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को सब स्वस्थ देखना चाहते हैं, इसलिए सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है
कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज बहुत खुशी हो रही है कि सेंट्रल पार्क में हमारे लोकप्रिय मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी के नेतृत्व में यह संकल्प प्रारंभ होने जा रहा है। पौधा वितरण हो रहा है। पौधों की जहाँ भी ज़रूरत होगी, जनता की तरफ से जहाँ भी मांग आएगी, वहाँ पौधे पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावारी अगुवाई में मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान शुरू करो गयो, जिनमें राजकीय कन्या महाविद्यालय में पौधा लगाया गया। इन दौरान एसडीएम जगदीश प्रसाद गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहा। इन अभियान में पौधा लगावा खातर नारियल रो वेस्ट काम में लियो गयो। सबसे पहले तो मैं जो बरगद प्लांटेशन की टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक प्लांटेशन का बहुत बड़ा एक अभियान यहाँ चला रखा है और एक बहुत बड़ी टीम इसके लिए काम कर रही है। मैं इनका एक देखा है कि जो अपने वेस्ट मटेरियल है, स्पेशली जो नारियल का वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को इन्होंने बहुत अच्छा काम में लिया है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें जो प्लांटेशन के साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो हमारा जो वाटर है वो कैसे कंजर्व हो, कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कैसे लगा पाएँ। यूजली ये होता है कि हम प्लांटेशन कर तो देते हैं बारिश के मौके पर, बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ की जो बरगद मिशन की जो टीम है उसका यही मोटो है कि हम कम से कम चाहे पौधे लगाएं, लेकिन वो सर्वाइव मैक्सिमम करने चाहिए। इसी मोटो के तहत वो क्या है कि उसका वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए जो वाटर कंजर्व की टेक्निक है, जो अपने यहाँ पे लोकल वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए अपनाई है, जिसके अंदर नारियल का जो है वो वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसकी जो पत्तियाँ गिर जाती है उसको भी काफ़ी इकट्ठा करके, नीम की पत्तियाँ हैं या फिर अन्य पौधों की पत्तियाँ इकट्ठा करके हमने काफ़ी इसको यूटिलाइज़ किया है। हम जो डीडवाना कुचामन ज़िले का जो मेरा वृक्ष मेरा परिवार जो अभियान है, उसमें हमने आज 800 पौधों का एक क्रीड़ा वन विकसित किया है। इसके अलावा ट्री गार्ड के साथ में भी रिंग रोड पे हमने प्लांटेशन किया है। अब इसमें हमने क्या वेस्टेज भी काफ़ी कंज्यूम किया है। क्रीड़ा वन में की जो थीम है उसमें वेस्ट वाटर का हम यूटिलाइजेशन करेंगे, और इसके अलावा हमने उसमें जो जैसे मंदिर के बेकार छिलके हैं, इसके अलावा नारियल के जो छिलके हैं, इसके अलावा जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, ताकि वाटर की जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाए। इसके साथ में ही जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन भी काफ़ी कम हो जाए। तो हम बेसिकली दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि पौधारोपण के साथ में जो वेस्ट है उसका उपभोग करें, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पुरातत्व और संग्रहालय विभाग री अगुवाई में जयपुरा अल्बर्ट हॉल माथे पर्यावरण जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। इन दौरान संग्रहालय रा बगीचा में पौधा लगाया गया। इन मौके विभाग रा निदेशक डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र, उप निदेशक कृष्णकांत शर्मा समेत विभाग रा अधिकारी मौजूद रहा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर से आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक संभाग में मेघ बरस सके है। मौसम विभाग रे मुजब पूर्वी राजस्थान रा जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघ बरस सके है। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान सबूबतो तापमान धौलपुर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। बठीने पिलानी में 44.7, श्रीगंगानगर में 44.4, कोटा में 44.3 और राजधानी जयपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। एनडीए घटक दल भाजपा आला नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिया। बैठक में कुल 21 नेता शामिल हुआ। एनडीए रा संसदीय दल की बैठक काल वेला। धौलपुर जिला प्रशासन बिना पंजीकरण चल रहा निजी सफाखाना ने सीज कर्यो। सफाखाना के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही। जयपुरा करधनी में अज्ञात महिला री हत्यारा मामला में पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो। 2 बरस पुरानी हत्यारी गुत्थी भी सुलझाई। रक्षा मंत्रालय 4 बैंकारी 1128 शाखावा में स्पर्श सेवा केंद्र शुरू करवा खातर समझौतो कर्यो। पेंशन धारकारी समस्या रो हल भी काढ्यो जावेला।
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा असर सु पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान कुछ संभाग में बरस सके है। लाड़ा 24 घंटा दौरान धौलपुर में सबू बतो तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इनरे साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।